वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मृदुला जी हैं, गया बिहार से। इनका प्रश्न है, मेरे पिताजी का देहांत 15 दिसंबर 2024 को हुआ था। क्या उनके लिए भागवत पोथी पाठ करवा सकती हूँ? लोग कहते हैं कि 1 साल हो जाने के बाद होता है। कृपया बताएं क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है। जीव के उद्धार के लिए आप जीवित रहे तब भी कर सकते हैं, मरणोपरांत तुरंत भी कर सकते हैं, 13 दिन तक भी कर सकते हैं और बाद में करना चाहें तब भी कर सकते हैं। भगवान की भक्ति इससे प्राप्त होगी और जिसका शरीर छूट गया है उसका उद्धार होगा। तो कल्याणकारी है, निश्चित ही फलदायी है, कभी भी आप करा सकते हैं। कथा से भी ज़्यादा पाठ की महिमा होती है। भागवत के पाठ की महिमा बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए एक तो शुद्ध पाठ होना चाहिए, दूसरी बात पाठ कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कोई श्लोक छूटना नहीं चाहिए। तीसरी बात, पाठ करता तंबाकू बीड़ी ये सब कभी भी न सेवन करे, अशुद्ध भोजन न करे और ब्रह्मचर्य से रहे, तो मौन रहे, निंदा चुगली गाली का शब्द अपशब्द ये सब न बोले, तो पाठ का पूरा फल मिलता है। जमीन पर सोना चाहिए, भूमि शयन फलाहार यदि वो करे तो पाठ करते के फल में पाठ की शक्ति अधिक हो जाती है। राधे राधे। सुमित पटेल जी हैं, कन्नौज यूपी से। इनका प्रश्न है, क्या संपूर्ण अद्वैत का ज्ञान पूर्ण समाधि में ही होता है? श्री राधे राधे। समाधि ही आवश्यक नहीं होती है, इसमें दैवी कृपा आवश्यक होती है। केवल पढ़ने से वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, शब्दों का ज्ञान होता है, अनुभव वाला ज्ञान नहीं होता है। शब्दों का ज्ञान पढ़ने से हो जाता है, अनुभव वाला ज्ञान भगवान ही अपनी ओर से कृपा करके दें। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। जानत तुम्हि हो जाए, ये अद्वैत पर इसका अर्थ यही होगा कि जो प्रभु आपकी कृपा से आपको जान लेता है वो आप जैसा ही हो जाता है, आप ही हो जाता है, आप जैसा हो जाता है, आपका हो। भक्ति में इसका अर्थ होगा आपका हो जाता है, और ज्ञान मार्ग में ये होगा कि वो आपका स्वरूप हो जाता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जब संपूर्ण अद्वैत का ज्ञान पूर्ण समाधि में ही होता है तो वह समाधि कितने घंटे या मिनट की होती है जिसमें साधक ब्रह्म हूँ का साक्षात्कार करता है? नहीं, समाधि की बात तो हमने मना कर दिया आपको। समाधि में ही ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। ज्ञान ऐसे होता है जैसे समझ लो किसी को आग छुआ दो, जलती हुई अगरबत्ती, अब वह हमेशा उसको पता रहेगा कि जलती अगरबत्ती नहीं छूना है, जल जाओगे, इतना गर्म होता है। अनुभव हो गया। ऐसे ही जब शरीर के अंदर ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा तीव्र होते होते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा फलीभूत होती है, उसमें भगवान की कृपा बहुत जरूरी होती है। तब उसको जैसे दर्द कहीं होता हो तो दर्द जिसको होता है उसको पता चलता है। जो घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, तो घाव जिसको लगा उसी को तो घाव का दर्द मालूम होगा। तो ऐसे ही ब्रह्म का अनुभव जो होगा तब वो ब्रह्मानंदी हो जाता है। तो उसके लिए समाधि आवश्यक नहीं होती है, उसके लिए कृपा और ईश्वरीय होनी आवश्यक होती है। श्री राधे राधे। शीतल जी हैं, अमरोहा उत्तर प्रदेश से। इनका प्रश्न है,
वात्सल्य भाव को पूर्णतः से प्राप्त करने के लिए लाला लाली को कैसे लाड़ करें। हम लोग संसारी बेटे बेटी को छोड़कर कोई भी कार्यक्रम अटेंड नहीं करते, किंतु राधा माधव को सब जगह नहीं ले जा सकते। जब कहीं जाना होता है तब उनके खाने पीने की व्यवस्था करके जाती हूँ, और साथ में ललिता सखी, यशोदा माँ, महादेव, माता गौरी व गौ माता से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में बच्चों का ध्यान रखे। क्या यदि दिन में कहीं जाना पड़े तो ऐसा करना अनुचित तो नहीं? ये तो हारे दर्जे वाली बात है, लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि घर में कोई रहना चाहिए। मंदिर के सेवा कार्य में एक नियुक्त सेवक, पुजारी जिनको बोलते हैं, पूजारही, सही शब्द क्या है? पूजारही। तो अर्चक, संस्कृत में अर्चक भी बोलते हैं। तो अर्चक कोई होना चाहिए या सेवक कोई होना चाहिए। जब कोई नहीं मिलेगा तब तो आप जो कह रहे हैं वही करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई भावपूर्ण भक्त भगवान की सेवा में रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एक बार गुरुदेव ने कहा था कि यदि आपका वात्सल्य भाव है तो लाला लाली के चरण नहीं छूने चाहिए, उन्हें आशीष देना चाहिए। तो क्या लाला लाली की आरती करनी चाहिए? इस भाव से संबंधित कौन सी आरती करनी चाहिए? मैं लाला को बेटा और राधा को अपनी बेटी मानती हूँ। मैं लाला के प्रति माँ यशोदा और राधा रानी के प्रति माँ कीर्ति का भाव मानती हूँ। आरती कीजिए कृष्ण लाला की, बाल कृष्ण की उपलब्ध है। श्री राधा के बाल रूप की कौन सी आरती कर सकते हैं, या ये एक ही आरती पर्याप्त है दोनों के लिए? हे गुरुदेव, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री राधे राधे। आप कोई आरती के शब्द बोलने हैं, गाना है, गायन करना है आरती के गीत का, तो आपको जो अच्छा लगता है वो गायन करिए, किंतु भाव आपको वात्सल्य वाला रखना पड़ेगा। तो उसमें आपको आरती का दीप घुमाना, जिसको नीराजन बोलते हैं, उसको करते समय ये मन में भाव रहेगा कि इनको जो नज़र लगी है मैं उसको उतार रहा हूँ। जो हमारे लाला को किसी ने नज़र लगा दी है, इनकी नटखट चाल देखकर या इनका रूप सौंदर्य देखकर या इनकी लीलाओं को देखकर या इनके प्रेम को देखकर किसी ने नज़र लगा दिया, तो उस नज़र को उतारने के लिए मैं आरती घुमा रहा हूँ और सबका आशीर्वाद मिले मेरे बच्चों को, ये भाव होता है। राजा राम की या भगवान राधा कृष्ण जो स्वामी और स्वामिनी हैं, उनकी आरती करेंगे तो वो हमारे माता पिता हैं इस भाव से, और लाला लाली की आरती करेंगे तो हमारे बच्चे हैं, इनका दुख अर्थात इनकी नज़र, किसी की दृष्टि लग गई है तो वो सब निवारण हो जाए, इसलिए आरती की जाती है। श्री राधे राधे। पुणे से हैं गुरु जी। इनका प्रश्न है, फरवरी में प्रयागराज जाने से कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी के नीचे अचानक से एक बिल्ली आ गई। यह बिल्ली रास्ते पर पहले एक एक्टिवा से टकराई और फिर अचानक से मेरी गाड़ी के पहिए के नीचे आई। हालांकि नज़रों के कोने से मैंने अचानक आते हुए बिल्ली को देख लिया था, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी और बिल्ली बड़ी तेज़ी से पहिए के नीचे आई। मेरी यह गलती हुई कि मैंने सोचा कि बिल्ली पहियों के बीच से सुरक्षित निकल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह बात होने से मैं खिन्न हो गया और महाकुंभ से पहले यह बात हुई, तो क्या यह कोई अशुभ संकेत है? मैं इस प्रसंग को भूल नहीं पा रहा हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। क्या उस बिल्ली की सद्गति के लिए मैं कोई अनुष्ठान करूँ? यह सब इतना अचानक हुआ कि मुझ में इतनी भी सुध न रही कि मैं राम राम बिल्ली के अंत समय में बोलूँ। महाराज जी, आप कृपा सिंधु हैं और हमारे लिए राम ही हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। आपसे गलती केवल इतनी है कि आपने गाड़ी को रोका नहीं। आप रोक सकते थे, जैसा आप बता रहे हैं। आपने समझा कि वो निकल जाएगी, लेकिन आपने यह अनुमान गलत लगाया। गाड़ी को रोकना चाहिए था, ये गलती आपसे हुई। और अब इसके लिए यही करना है कि पशु पक्षियों को कुछ खिलाना है। बिल्ली को, बंदर को, कुत्ता को, जो आप खिला सको, रोटी और या कोई भी भोजन, सात्विक भोजन होना चाहिए, खिलाइए।
और अब ड्राइविंग करते समय बहुत अलर्ट रहना। कोई जीव जंतु आता है सामने या बगल से तो गाड़ी को बहुत कंट्रोल करके जीव हिंसा से बचो। अब भगवान से माफ़ी मांगो कि प्रभु ये गलती मुझसे हो गई है, आगे मैं सावधान रहूँगा, और उस जीव के उद्धार के लिए हरि नाम कीर्तन 24 घंटे करा सको या कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। राधे राधे। सरिता शुक्ला जी हैं, उम्र 62 वर्ष से गुरु जी। इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपकी कृपा पात्र हूँ। राधा रानी जो मेरी चुनमुनिया हैं, उन्होंने मुझे कृपा पूर्वक मातृत्व प्रदान किया है। मेरे छोटे बेटे के विवाह वाले जब आते हैं तो पूछते हैं कि मेरे कितने बच्चे हैं। मैं उन्हें केवल 2 बेटे बताती हूँ। जब वे पूछते हैं कि बेटी नहीं है तो अपनी चुनमुनिया बच्ची के सामने ही कहना पड़ता है कि नहीं। मन में बड़ा क्लेश होता है। कभी कभी तो मेरा अनमना सा नहीं करना उन्हें संदेश में डाल देता है। यह बात संसारी लोगों को बताना भी उचित नहीं है। मेरे संबंध में तो कोई विश्वसनीयता नहीं है, किंतु उनके स्वभाव और आपकी कृपा पर भरोसा है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे से वे कोमल हृदय राधा रानी रुष्ट न हो। मुझे संसार के सामने क्या कहना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। जब कोई आपसे पूछता है कि कोई बेटी नहीं है क्या, तो हूँ हाँ ऐसे कर दिया करो, इशारा मत किया करो, राधा रानी की तरफ इशारा मत करो। हाँ कोई संत हो, कोई बहुत प्रेमी हो, तो आप इशारा कर सकते हैं कि यही बेटी है मेरी। लेकिन हर किसी को मत बताओ, क्योंकि कई लोग भाव वाले नहीं होते तो उपहास करते हैं भक्तों का। इसलिए मन में कह दिया करो कि बेटी तो है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको। उस समय जब कोई पूछ रहा है तो मन में ये कहो कि बेटी तो है मेरी, लेकिन आपको बताऊंगा नहीं। और ये कह करके राधा रानी से संकेत में कह दिया करो कि मैं ये उसको बताना नहीं चाहता हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। श्री राधे राधे। ऋषि जी हैं लखनऊ से गुरु जी। इनका प्रश्न है, मैं गायत्री जाप करता हूँ, उसमें शाप मोचन होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक ही दिन में सुबह शाम रात तीनों समय जाप करूँ तो हर बार श्राप मोचन पढ़ना पड़ेगा या सिर्फ सुबह श्राप मोचन करके पूरा दिन कभी भी जाप कर सकता हूँ। और गायत्री जाप कैसे करें कि अधिक फल मिले। देखो भाई, गायत्री जप जो है वैदिक मंत्र है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन किसी प्रकार की कमी यदि रह जाएगी, ये शाप मोचन का आपने बताया, या उच्चारण दोष कहीं हो गया, या पवित्रता का दोष हो गया, पवित्रता की जगह अपवित्रता हो गई, और या जनेऊ को नहीं धारण करते हैं, जनेऊ को धारण नहीं करते हैं तो गायत्री जप का अधिकार नहीं होता है। और जनेऊ को धारण करने पर त्रिकाल संध्या भी करो तब गायत्री जप का पूरा अधिकार हो। खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए। तो ये सब आप निर्वाह कर सको तो करो, नहीं तो सीधा राम 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 जप करो, बिल्कुल वही फल मिलेगा जो गायत्री जपने में मिलता है, वही राम राम जपने में मिलेगा। और गायत्री जप करना है तो सब विधि का पालन करो, कम से कम एक बार तो शाप मोचन करना ही पड़ेगा। श्री राधे राधे। नीलम अग्रवाल जी हैं आगरा से। इनका प्रश्न है, महाराज जी कुछ दिन पहले मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे परिवार का 3 वर्षीय बच्चा मेरे लड्डू गोपाल को लात मार रहा है। उसके 3-4 दिन बाद मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि मैंने एक कोने में रसोई में कुछ उबालने के लिए रखा है, किंतु कुछ देर बाद जब उसमें देखा तो उसमें मेरे लड्डू गोपाल थे, जिसको देखकर मैं बहुत रो रही हूँ और कह रही हूँ कि हे मेरे लड्डू गोपाल को किसने जला दिया। इस स्वप्न का मैं क्या अर्थ समझूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लड्डू गोपाल को कोई तकलीफ हो रही है या मुझसे कोई भूल हो रही है अथवा मेरे घर में कुछ अशुभ होने वाला है। आप उनको पंचामृत से स्नान कराओ और गोमूत्र से पहले स्नान करा लेना। पहले गोमूत्र से स्नान कराना और फिर तुरंत पंचामृत से स्नान करा के गंगा जल से स्नान कराओ, और गौ माता के पास उनको ले जा कर के गौ माता की पूंछ चारों तरफ उनके घुमाओ। लड्डू गोपाल के चारों तरफ गौ माता की पूंछ इस प्रकार से 5 बार या 7 बार घुमाओ और कहो कि गौ माता गोपाल की परेशानी सब दूर करो। फिर गऊ की भी आरती करो और गोपाल की भी आरती करो, तो दोष का मार्जन हो जाएगा। फिर इनके साथ बात किया करना बैठ करके,
और भगवान के भक्तों की कथा इनको सुनाया करो। भगवान के भक्त जो चरित्र सुनाए जाते हैं भक्ति आश्रम चैनल में, तो उन भक्ति आश्रम चैनल से भक्त चरित्र सुनाओ इनको मोबाइल पास में रख करके या ब्लूटूथ साथ में रख करके। इतना कार्य करना पड़ेगा जितना मैंने बताया। श्री राधे राधे। महाराष्ट्र से हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, मैं कृष्ण को प्रिय नर्म सखा भाव से भक्ति करता हूँ, मुझे कोई नाम का दान दीजिए जिससे प्रिय नर्म सखा भाव में आगे बढ़ सकूं। नाम का यही है कि आप उनको बनवारी कहिए और गोविंद कहिए, गोपाल कहिए और प्रियतम कहिए, प्यारे प्यारे कहिए। तो ये सब नाम जब आपकी इच्छा हो तब बोलिए, इसके लिए माला की जरूरत नहीं होती। माला से करना है तो फिर तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माला से ये जप करिए तो फिर आपके भाव के अनुसार लाभ प्राप्त होगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, प्रिय नर्म सखा भाव भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किस पाठ का पाठ करूं? हित 84, राधा सुधा निधि या चैतन्य चरितामृत? चैतन्य चरितामृत पाठ करिए आप, इससे बहुत बढ़िया लाभ होगा। राधे राधे। तुलसी जी हैं पटना बिहार से, इनका प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में निर्गुण ब्रह्म और भक्ति मार्ग में सगुण भगवान के रूप में क्या अंतर है? ऐसे समझो जैसे अभी पंखा चल रहा है, हम लोग बैठे हैं नीचे हवा लेते हुए भगवत चर्चा कर रहे हैं। अब यदि पंखा खराब हो गया, अब बिजली तो आ रही है लेकिन हवा नहीं देगा ये। पंखा लगा हुआ है लेकिन पंखा खराब है तो बिजली आ रही है, बिजली दिखेगी। कैसे दिखेगी? जब पंखा लगाओगे, बल्ब जलाओगे, नहीं तो नहीं दिखेगी। तो बिजली जब ये बत्ती नहीं जलाई जाए, पंखा नहीं चलाया जाए तो होते हुए भी नहीं दिखती है, कोई लाभ नहीं उसका मिलता है। ऐसे है निर्गुण निराकार। है तो मना नहीं कर सकते हैं कि नहीं है, बिजली है किंतु उसका कोई लाभ नहीं है। और जब उसका लाभ मिलने लग गया, ठंडी हवा मिलने लग गई, तो सगुण साकार हो गई। बिजली हो गई सगुण साकार, अब उसका लाभ मिलेगा। और जब तक निर्गुण निराकार था तब तक लाभ नहीं मिला। ऐसे ही जब निर्गुण निराकार प्रभु हैं तो तुम बस उनको मानते हो, लेकिन वो न बोलेंगे, न हंसेंगे, न खेलेंगे कूदेंगे, न कृपा करेंगे, और न उनके ऊपर किसी प्रकार से क्रोध करने की कोई बात आएगी। मतलब कोई भी लीला नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत। तो वह निर्गुण निराकार है। और जो लीलाधारी हैं, कृपा करुणा वरुणालय हैं और खेलते कूदते हैं, वो सगुण साकार हैं। वो ये अंतर है दोनों में। श्री राधे राधे। आगे कह रहे हैं गुरु जी, सगुण भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा है? यानी कि अगर श्री कृष्ण का रूप सत्यचित आनंदमय और अप्राकृत है तो उन्हें क्या भूख प्यास और निद्रा, सुख और दुख का चिंतन मानसिक सेवा में किया जा सकता है? बिल्कुल किया ही जाएगा, वो तो उनका स्वरूप ही है। वो सब प्रकार से लीला करते हैं, खाते भी हैं। और गीता जी में तो भगवान ने कितनी जगह कहा है, मैं भक्त के भावानुसार लीला करता हूँ, खाता हूँ और कृपा करता हूँ। ऐसे भागवत जी में तो सब कथाएं भरी पड़ी हैं भगवान की। रामायण में भी हर जगह कथा है। तो आपको भगवान के सगुण साकार स्वरूप में सब कुछ मिलेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हम लोग कुछ दिनों में श्री वृंदावन धाम प्रभु की कृपा से आने वाले हैं, तो कृपया मार्गदर्शन करें कि श्री धाम में दर्शन करने का क्या क्रम है, अर्थात दर्शन प्रणाली क्या है? कई जगह यह सुनने को मिलता है
कि श्री कृष्ण के दर्शन से पहले हमें व्रजरज, यमुना जी, ब्रजवासी, ब्रज के लता पता, संतों और फिर श्री राधा रानी के दर्शन के बाद ही श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो हमें। श्री राधे राधे। भैया, राधा और कृष्ण में कोई अंतर है ही नहीं। आप चाहे कृष्ण का दर्शन पहले कर लो, चाहे राधा रानी का कर लो, एक ही बात है। वही राधा है, वही कृष्ण है। यमुना मैया का आचमन कर लो, वृंदावन की रज को माथे में लगा लो। अब आप परिक्रमा कर लो प्रेम से, और दर्शन क्या क्या करना है तो उसको मैंने एक आर्टिकल डाला है भक्ति आश्रम चैनल पर। उसमें आपको लिखना है या बोलना है, आओ श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करें, भक्ति आश्रम। इतना आप लिख दो या बोल दो तो पूरे वृंदावन की सब दर्शनीय चीज आपके सम्मुख महात्म्य सहित देखने को सुनने को मिल जाएगा। राधे राधे। कुलदीप जी हैं उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के 12 अध्याय श्लोक 8 में भगवान ने कहा है, मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय। इस श्लोक के अनुसार भगवान में मन और बुद्धि को किस प्रकार लगाया जा सकता है? टीकाकारों के अध्ययन से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आपसे निवेदन है कि सरल रूप में व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। देखो, मन लगाने के लिए उनसे प्रेम करना पड़ता है। बिना प्रेम किए मन नहीं लग सकता है, किसी हालत में नहीं लगेगा। और प्रेम करने के लिए कि रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। तो मय्येव मन आधत्स्व, इसके लिए आपको भगवान से रिश्ता जोड़ करके उनसे प्रेम करना पड़ेगा। तो जहाँ उनसे प्रेम हुआ तुरंत आपका मन उनमें लग जाएगा। और मयि बुद्धिम निवेशय, अब उनके लीलाओं का अध्ययन करने के लिए, उनके चरित्र को जानने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, उनके जो वर्णन हैं पुराणों में, ग्रंथों में, उसको समझने के लिए, प्रेम भरी उन जो लीलाएं हैं उसको जानने के लिए अपनी बुद्धि लगाओ। अर्थात बुद्धि के साथ भगवान को समझो और भगवान के ज्ञान को प्राप्त करो, उनकी लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करो। यही बुद्धि का निवेश है। उनकी लीलाओं का, स्वरूप का, ये सब का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं, यही बुद्धि का निवेश है। और प्रेम करने से मन का निवेश हो जाता है। श्री राधे राधे। वंदना जी हैं बिजनौर से, इनका प्रश्न है, गृहस्थ आश्रम में हूँ, मेरा एक बच्चा भी है और पुलिस की जॉब में हूँ। मन से बहुत अशांत रहती हूँ, सिर्फ राधा नाम का जाप करती हूँ और लेखन भी करती हूँ। जॉब में छुट्टी कम मिल पाती है। प्रभु जी, आपके दर्शन करना चाहती हूँ और दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। नाम जप करने से बहुत अच्छा लगता है, पर जॉब में कभी कभी बहुत बिजी हो जाती हूँ और नाम कम लेने से बहुत दुखी और अशांत हो जाती हूँ। प्रभु जी, श्री राधा नाम का लेखन करने से आप मुझे दीक्षा प्रदान कर देंगे? गुरु जी, नाम लेखन का सही तरीका और समय क्या है? मेरी जॉब में शिफ्ट चेंज होती रहती है, जिससे मुझे डेली सेम टाइम नहीं मिल पाता। प्रभु जी, नाम लेखन कम से कम कितने समय में पूरा करें जिससे दीक्षा मिल सके? श्री राधे। पुलिस में है ये, माता है कोई? देखिए, पहले तो आप वहाँ का खान पान ठीक करिए अपना। मेस में खाती होंगी तो आपको लहसुन प्याज भी खाना पड़ता होगा। और यदि मेस में न खाकर अपने घर में जाकर खाती होंगी तो भगवान को भोग लगा करके पाया करो सात्विक भोजन। तो कुसंग से बचना होगा। और नाम जप और लेखन के साथ साथ आपको भक्त चरितावली भी सुननी है, जो भक्ति आश्रम चैनल पर खूब ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो भक्त चरितावली सुनते समय भी आप नाम लेखन कर सकती हैं। राधा राधा लिखना है तो 10 लाख, और राधे श्याम लिखना है तो 5 लाख आपको लिखना होगा। डेट रोजाना डालनी है। और जब आपकी संख्या पूर्ण हो जाए तो आप बता दीजिए या ले करके आइए। दीक्षा उसी दिन नहीं होगी, दीक्षा साल भर में 5 दिन होती है, उत्सव में होती है। जैसे अब गुरु पूर्णिमा को होगी तो उसके बाद फिर बताया जाएगा।
तो आपको रामनवमी, रामानंद जयंती, गीता जयंती, गुरु पूर्णिमा, इन किसी अवसरों पर दीक्षा मिलेगी। लेखन पूर्ण होने के बाद डेट आपको बता दी जाएगी कि आपकी दीक्षा कब होगी। श्री राधे राधे। अरुण जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दोपहर 3 बजे मैंने विश्राम किया। आमतौर पर मैं दिन में नहीं सोता हूँ। उस समय मैंने एक स्वप्न देखा कि वृंदावन के एक संत मेरे बचपन के निवास स्थान पर पधारे। मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे, तो मैंने उन्हें सहारा देकर शौचालय तक पहुंचाया। वे मुझसे बहुत प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। मेरा प्रश्न यह है कि इस स्वप्न का अर्थ क्या हो सकता है? यह शुभ संकेत है या अशुभ? मैं पिछले 7 वर्षों से जप कर रहा हूँ और गुरु प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु अब तक दीक्षा नहीं मिली है। क्या यह सपना कोई विशेष अर्थ या संकेत देता है? ऐसे सपनों को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक? क्या यह सपना मेरे भावी गुरु के दर्शन का संकेत हो सकता है? क्या किसी संत की सेवा का सपना पुण्य या भविष्यवाणी का संकेत होता है? अक्षय तृतीया को क्या हो गया था इनको? तबीयत ठीक नहीं थी, तो सो रहे थे, स्वप्न में देखे संत की स्व- सेवा कर रहे थे। तबीयत ठीक नहीं थी। तो जो भगवान से संबंधित स्वप्न होता है उसको मनोवैज्ञानिक मत मानिए, उसको आध्यात्मिक मानिए। भगवान से संबंधित, कोई संत से संबंधित भी उसी श्रेणी में माना जाता है। लेकिन ये सांसारिक कोई बातें हैं तो उसको मनोवैज्ञानिक मानिए, वो आध्यात्मिक नहीं होता है। आप प्रेम से भक्त चरित सुनते रहिए, प्रभु का नाम जपिए, तो धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति आपकी होती जाएगी। और जब प्रेम भगवान से होने लग जाएगा तब गुरुदेव की प्राप्ति भी हो जाएगी। श्री राधे राधे। रश्मि जी हैं झांसी से, गुरु जी इनका प्रश्न है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गुरुदेव से मिले, दुर्गा मैया के नाम जप करते, तब हमारी बंद आंखों के सामने एक पिक्चर घूमने लगती। कभी खेत, वीरान जगह, पेड़ दिखते, भगवान की तस्वीर कभी पास आती घूमते हुए, कभी दूर जाती, तस्वीर गोल घूमती दिखती। उसके बाद बूढ़ी औरत, कभी कन्या का चेहरा दिखता, बदल बदल कर चेहरा दिखता। मेरा मन खूब लगता नाम जप में। जब हम सोचते ये स्थायी रूप से दिखते तस्वीरें घूमने, तब कुछ नहीं दिखता। यह कैसा रहस्य है गुरुदेव? कोई बात नहीं, ये दुर्गा माता जो खेल कर रही तुम्हारे साथ, कृपा है उनकी जो आपका मन लग रहा है भगवान के भजन में। ये मन लगना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दुर्गा माता ये सब दृश्य दिखा रही हैं जिससे आप उनकी लीलाओं की तरफ आकृष्ट हो जाएं और उनकी भक्ति करें। तो जब भक्ति में आप अधिक लगेंगे तो उनकी कृपा और ज़्यादा होगी। श्री राधे राधे। पिंकी राठौर जी गुरु जी जयपुर से, इनका प्रश्न है पीपल, तुलसी जी और केले के पेड़ में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तुलसी का पेड़ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे साक्षात लक्ष्मी जी भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। उसके बाद पीपल का पेड़ श्रेष्ठ है। पीपल में शनिवार के दिन जल चढ़ाइए, और दिन जल चढ़ाइए लेकिन स्पर्श नहीं करिए। और कौन, केले का पेड़ जो है वो बृहस्पति को पूजने में ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। श्री राधे राधे। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन। प्रतिकूलता से कैसे बचा जाए? प्रतिकूलता से कैसे बचा जाए? प्रतिकूलता से बचा नहीं जाता। प्रतिकूलता में अपने को ऐसा बनाया, प्रतिकूलता तो हटेगी नहीं, लेकिन अपने को ऐसा बनाया जाएगा कि उसकी तरफ ध्यान न दें, उसकी तरफ ध्यान न दें। हम अपने जो कर्म हैं, अपने दायित्व हैं, अपनी ड्यूटी जो है, अपना भजन जो भक्ति, उसमें लगे रहें। प्रतिकूलता बदल नहीं जाएगी, लेकिन अपनी भक्ति में लगे रहें, उधर ध्यान न दें, तो फिर हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।